हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 12 हेरन्स फार्मूला का 6th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि जब एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास गिवन है और उसका आपको एरिया निकालना है तो यूजिंग द डायगोनल यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल एंड यू हैव टू यूज द हेरन्स फार्मूला टू फाइंड दिस एरियाज। तो आज उसके आगे के जो एग्जाम्पल है उसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है एग्जाम्पल नंबर 5 विच इज गिवन बाय अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल staged a rally for cleanliness campaign. They walked through a lanes in a two group. One group walked as lane AB, BC and CA. मतलब कि एक ग्रुप ने पहले इस लेन से इधर गया, फिर इस लेन से इधर गया और इस लेन से इधर आ गया क्लीन करते हुए, while the other group थ्रू ए सी सी डी एंड डी ए। मतलब दूसरा जो ग्रुप था वो ए सी से स्टार्ट हुआ, ए सी गया, फिर सी डी से गए और डी ए से आ गए। मतलब इस डायरेक्शन में वो दोनों ग्रुप ने क्लीननेस कैंपेन किया। नाउ दे क्लीन द एरिया एनक्लोज विद देयर लाइंस। मतलब उन्होंने जो इतना एरिया आया था, मतलब पहले ग्रुप ने इतना एरिया क्लियर किया, सेकंड ग्रुप ने ये वाला एरिया क्लियर कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेजरमेंट गिवन है कि ए बी की लेंथ है 9 मीटर, बी सी की लेंथ है 40 मीटर, सी डी की लेंथ है 15 मीटर और डी ए की लेंथ है 28 मीटर। एंड यहाँ पे एक और मेजरमेंट गिवन है कि दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सो विच ग्रुप क्लीन मोर एंड बाय हाउ मच। मतलब पहले तो सबसे ज़्यादा एरिया किस ग्रुप ने क्लियर किया, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। देन आफ्टरवर्ड्स बाय हाउ मच, मतलब कितना ज़्यादा एरिया क्लियर किया फर्स्ट ग्रुप ने सेकेंड ग्रुप के साथ। एंड देन फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स एंड नाउ यू हैव टू नेग्लेक्ट द विड्थ ऑफ द लेन। मतलब वो कितनी विड्थ में होगी लेन वो मुझे इसे नेग्लेक्ट कर देनी है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्लियर करना है। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले कर देता हूँ फॉर ग्रुप 1। तो फॉर ग्रुप 1, चलो ग्रुप 1 के लिए ट्राइंगल ले सकता हूँ मैं ए बी सी। ग्रुप 1 ने सपोज ट्राइंगल क्या किया है ए बी सी। सो हियर यू कैन से कि आपके पास क्या गिवन है। सबसे पहले ये कौन से टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, तो यू कैन से हियर एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और हमने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ये इसका बेस है तो ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट। सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, देखिए एरिया हाफ इंटू बेस, मतलब बेस हो जाएगा आपका बी सी और हाइट आपकी हो जाएगी ए बी। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं अंदर। सो इट इज इक्वल्स टू यू विल गेट 1/2, ये है आपके पास है 40 और ये है आपके पास 9। चलो ये 2 से 40 कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा 20 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 20 इंटू 9। सो 9 2 ज़ा 18, सो इट इज़ 180 मीटर स्क्वायर। सो ग्रुप 1 ने कितना एरिया क्लियर किया होगा, सो ग्रुप 1 हैज़ क्लियर्ड, सो ग्रुप 1 हैज़ क्लियर्ड और क्लीन्ड 180 मीटर स्क्वायर एरिया। ये हो गया आपके लिए। चलिए अब बात करेंगे ग्रुप 2 के लिए। तो फॉर ग्रुप 2 हम डिसाइड करेंगे ट्राइंगल ए सी डी। चलो ए सी डी में हमें हेरन्स फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अब सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए सी की वैल्यू चाहिए। सो अगेन फॉर ट्राइंगल ए बी सी यू कैन अप्लाई बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या कहता है इसके लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे यहाँ रिलेशन मिलेगा दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर मिल जाएगा। चलो ए बी स्क्वायर मतलब होगा आपके पास 81, बी सी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1600 और यू हैव टू फाइंड ए सी स्क्वायर। सो देयरफॉर यू विल गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1681। now you have to prime factorize this number and you have to find the square root. So AC will become square root of 1681. AC क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1681। अब आपको अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप ऐसा कौन सा नंबर लेंगे ताकि इसका स्क्वायर रूट काफ़ी इजीली निकल आए। तो 1600 है पहले, तो देखो मेरे पास 1600 प्लस 81 हुआ, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 40 का स्क्वायर है, उससे थोड़ा नंबर लार्जर होना चाहिए। तो यू कैन ट्राई 41 फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 41 का स्क्वायर क्या होगा, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 41 इंटू 41, सो यू विल गेट 0 4 एंड 16
and then again 41, so you will get 1681. So that will be the square of 141. So ये 1681 जो है वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 41 का. So square root eliminate हो जाएगा. So therefore you will get the value of AC and which will become 41. ठीक है. सो यहाँ पे आपको AC मिल गया, मतलब ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई 41. तो नाउ यू कैन यूज द हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि आपको ट्राइंगल ACD की तीनों साइड अवेलेबल है. चलिए तो उसके लिए क्या करते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं. नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं. चलिए तो यहाँ पे मैंने बताया कि मुझे ये साइड क्या मिल गई है 41. तो लेट A इक्वल्स टू, आप सबसे स्मॉलेस्ट साइड ले लो 15, B में ले लेता हूँ 28 और C जो आपको मिला उससे टेक सकते हो 41. नाउ कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर S which is A plus B plus C divided by 2. So that will become 15 plus 28 plus 41 divided by 2. Now adding this number 5 plus 8, 8 plus 1 9, 9 plus 5, 9 plus 5 will become 14, 1 carry forward, 4, 5, 6, 7 and 84 divided by 2. So that will become 42 meters. मतलब आपको सेमी पेरीमीटर क्या मिल गया 42 मीटर. चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC फाइंड करना है आपको. चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B. तो सबसे पहले आप लिखेंगे 42, फिर आप लिखेंगे 42 माइनस 15, देन यू विल राइट 42 माइनस 28 एंड द लास्ट वन इज 42 माइनस 41. चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास बचता क्या है एरिया के अंदर. देखो पहले तो 42 एज इट इज रह जाएगा मेरा फर्स्ट वन. अब मुझे करना है 42 माइनस 15. चलो 42 माइनस 15 करना है मुझे, तो सबसे पहले 2 माइनस 5 तो माइनस 3 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, मतलब आई विल गेट 27. मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इट इज 27. 42 माइनस 28, तो 28 प्लस, तो दैट विल बिकम 14 एंड द नेक्स्ट वन विल बिकम 1. चलो अभी इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कहता है. तो देखो 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ चालीस से, 14 3 सा, तो ये होगा 14 और ये 3 हो जाएगा. 27 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 9 और ये 14 में ऐसे छोड़ देता हूँ. चलो 14 की एक पैर है, स्क्वायर रूट से बाहर चली जाएगी, तो बाहर आपको मिलेगा 14. 3 की एक पैर है, वो भी बाहर चली जाएगी, और ये 9 है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3. सो आपके पास हो गया 14 इंटू 9. So you have to multiply 14 into 9. So I will get 90 plus 9 4 are 36. So it will become 126. So area of ACD आपको मिल गया 126 मीटर स्क्वायर. चलिए यहाँ तो आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपको बोलना है तो ग्रुप 2, यहाँ आप लिख सकते हैं कि ग्रुप 2 क्लियर्ड 126 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा ये. तो ये होगा आपके लिए. चलो क्वेश्चन नंबर 1, बाय हाउ मच. सो अगर मैं कह सकता हूं कि बाय हाउ मच, तो पहला आंसर जो मुझे मिला था उसको देखना होगा हमें पहले पास, और बाद में हमें देखना होगा कि नेक्स्ट आंसर हमें क्या मिल रहा था. चलिए तो जो हमने पहला एरिया निकाला था, मैंने बताया था आपको पास कि आप करोगे तो 180 मीटर मिला था, 180 मीटर स्क्वायर. सो बाय हाउ मच आप करेंगे तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द 180 माइनस 126. You have to subtract 180 minus 126. So it will become, आप डिफरेंस लेके 180 minus 126 करना आपको. देखिए 180 minus 126. So first of all you will have to write here 7. So it will become 10. So that will become 4 and that will become 5. So that will become 54 meter square. So group 1 has cleared 54 meter square more area than ग्रुप 2. मतलब ग्रुप 1 ने ग्रुप 2 से 54 मीटर स्क्वायर ज़्यादा एरिया कवर किया है, क्लीन किया है मतलब. और बात होती है टोटल एरिया. सेकेंड क्वेश्चन मुझे क्या बोला गया था, टोटल एरिया क्या होगा वो. तो यू हैव टू फाइंड द टोटल एरिया. तो टोटल एरिया आपको क्या मिलेगा, तो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 180 प्लस 126 करना पड़ेगा आपको. सो दैट विल बिकम 6 0 एंड 1 plus 1 2 and 3. तो दैट इज 306 मीटर स्क्वायर.
जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे सो यू विल गेट 306 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है, एग्जांपल नंबर 6। चलिए यहाँ पे बोला गया है कि सानिया हैज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन अ शेप ऑफ अ रोम्बस। यहाँ पे गिवन आपको, शी वॉन्ट्स वन वाटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड टू प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। She divides land into two equal parts. If the perimeter of the land is 400 meter and one diagonal is 160 meter, then how much area it will each of them will be get their crops. मतलब यहाँ पे एक रोम्बस गिवन है। अब आपको यहाँ पे एक्चुअली 100 लिखा है, पर आपको ये डेटा स्टार्टिंग में नहीं गिवन है। आपको बोला गया कि हियर पेरीमीटर क्या है, तो यहाँ पे आपके पास गिवन है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 400। अब बात हमने क्या है, यहाँ पे शेप जो है वो क्या होता है रोम्बस, मतलब ईच साइड की वैल्यू क्या होती है इक्वल। तो आपको अगर साइड की लेंथ चाहिए तो साइड्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट विल बिकम 100 मीटर। सो इस तरीके से पहले आपको पता करना चाहिए कि ईच साइड की लेंथ क्या होगी 400 मीटर। अब रोम्बस भी है एक टाइप का पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के लिए एक प्रॉपर्टी आती है कि जब भी आप एक पैरेललोग्राम को डायगोनल से ज्वाइन करते हो तो दोनों का एरिया क्या हो जाता है इक्वल। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो कि हियर, नोट के लिए कि दैट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। मतलब इन दोनों का एरिया हमेशा आपको क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा। तो आप यहाँ पे किसी भी एक को फाइंड करो, दूसरे का एरिया उसके अकॉर्डिंग ही होगा, और मुझे ईच का फाइंड करना है, मतलब एक का आंसर दोनों के लिए ही सेम होगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हो जैसे कि ए इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ 100, बी इक्वल्स टू भी मैं ले रहा हूँ 100, और सी इक्वल्स टू मैंने ले लिया है डायगोनल की वैल्यू विच इज क्या है देखो 160। मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा और ये एरिया तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकता हूँ। चलिए चलो अब मुझे एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो मेरा पहले फाइंड करना है सेमी पेरीमीटर एस, वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे तो यू विल गेट 100 प्लस 100 प्लस 160 होल डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा आपको 2, तो टोटल हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल बिकम 180। ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। चलिए तो एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो दैट फॉर एरिया ट्राइंगल, एरिया का ट्राइंगल मिलेगा, हमें फॉर्मूला लगाना है एस एस माइनस ए। तो पहले होगा 180, फिर आपको मिलेगा 180 माइनस 100, फिर अगेन आपको मिलेगा 180 माइनस 100, फिर अगेन आपको मिलेगा 180 माइनस 160, कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले 180 मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 80, फिर अगेन आपको मिलेगा 80 एंड देन यू विल गेट 20। तो इस तरीके से पूरा एरिया मिल गया। अब हम पैर बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी पैर बननी चाहिए ताकि मेरे पास आंसर आ सके इजीली। तो मैं देखो 80 की तो पैर बन गई एक, तो उसका मुझे कोई छेड़ना नहीं है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करना है। मुझे जो चेंज करना है वो यहाँ पे पैर करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 80 की एक पैर तो हो गई, 180 को मुझे लिखना है ऐसे, तो मैं ऐसे सकता हूँ ऐसे 9 इंटू 20 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाती है, तो आपके पास अब पैर हो गई सारी। अब अगर मैं यहाँ अलग निकलना चाहता हूँ इसको, तो देखो मुझे 9 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 3, 20 की एक पैर है तो वो बाहर आ जाएगी, और 80 की एक पैर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। सो मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 2 ज़ा 6, 8 6 ज़ा 48 हो जाएगा। तो यू विल गेट इट इज़ 48, और ये 2 0 बाकी अभी मल्टीप्लाई करना, तो यू विल गेट 488 मीटर स्क्वायर। सो ईच विल, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ देम विल गेट 4800 मीटर स्क्वायर एरिया। मतलब सबको जो एरिया मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। तो एकदम इजी तरीका है जिसमें आप ये हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना है। डायरेक्ट मतलब आपको क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का गिवन है वो अगर आपको पता है तो बहुत इजीली आप ये सारा कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, पर अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मेरे पास एक और तरीका है जिससे मैं, इसलिए भी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए उसके ऑल्टरनेटिव मेथड, इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो उसके लिए देखते हैं उसे हमें क्या करना है। चलो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया है कि जो मेरा डायगोनल था ए सी बी डी, यहाँ से मैंने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास एक रोम्बस है
अगर आपके पास एक डायगोनल मिलते हैं तो दे विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि हियर ई विल बाइसेक्ट BD, मतलब ये क्या करेगा, BD बाइसेक्ट करेगा BD को, ई विल बाइसेक्ट BD हो जाएगा। Therefore you can write कि BE और DE दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। वो हो जाएगी 160 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैंने बाइसेक्ट किया है, टोटल लेंथ 160 है, तो ये हो जाएगा 80 और ये भी क्या हो जाएगा 80। एंड एंगल E विल बी 90 डिग्री। एंगल E आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। सो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ फॉर ट्राइंगल DEC। कौन सा ट्राइंगल, DEC। इसमें ले सकता हूँ कि एंगल E क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। मुझे सिर्फ ये हाइट चाहिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे हमने निकाला। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। अब CD की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होगी, 100 हो जाएगी। सो DE स्क्वायर आपके पास क्या है, 80 का स्क्वायर है, 80 स्क्वायर हो जाएगा। CE स्क्वायर आपको फाइंड करना है अभी, और CD स्क्वायर आपके पास किसका स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर CE स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी लिख सकता हूँ ना। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सी स्क्वायर मुझे ऐसा मिल सकता है, पहला होगा 100 माइनस 80 हो जाएगा, और दूसरा मुझे क्या मिलेगा 100 प्लस 80। तो मतलब ये मुझे क्या मिलता है, ये मिल जाएगा मुझे 20, और ये मुझे क्या मिल जाएगा 180। अब अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ थोड़ा सा, तो CE स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 36 इंटू 100 मिल जाएगी। और अब मुझे CE निकालना है, मतलब मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 100 करूँगा। तो CE की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 36 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, मतलब 60 मीटर्स। अब मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो मैं सकता हूँ इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये अगर मेरे ट्राइंगल का बेस है तो हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हाफ होगा, बेस हो जाएगा मेरा BE, और हाइट मेरी क्या हो जाएगी, CE हो जाएगी। चलो सबकी वैल्यू है आपके पास, हाफ, BE तो आपके पास क्या गिवन है, 160 गिवन ही है, और CE आपको क्या मिल गया है, 60 मिल गया है। चलो 2 से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 16 3 48 हो जाएगा, और 2 0 और लग जाएंगे, तो यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा आंसर 4800 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हो कि ईच विल गेट 4800 मीटर स्क्वायर एरिया। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, और आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे आपको इसका कैलकुलेशन करना है और किस तरीके से आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हमें इसे आंसर को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइज, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।